हेलो गाइस, दूसरा टॉपिक हम लोग अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्वेश्चंस वगैरह हम उसमें ऑनलाइन क्लासेस में सॉल्व करेंगे। लेक्चर्स मैं यहाँ पे बनवा दिया करूँगा आप लोग के लिए, ताकि आपको समझने के लिए आसानी रहे और नहीं समझ में आए तो बार बार आप गो थ्रू करते रहें उसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्टिंग अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग लिमिटिंग फैक्टर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बाद अब मार्जिनल कॉस्टिंग लिमिटिंग फैक्टर है, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। सही, देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग लिमिटिंग फैक्टर में नाम से पता चला लिमिटिंग फैक्टर। इस टॉपिक में होता ये है, जब बिजनेस किसी एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, बिजनेस 3-4 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्ट ए भी बन रहा है, प्रोडक्ट बी भी बन रहा है, प्रोडक्ट सी भी बन रहा है, 3-4 प्रोडक्ट्स बिजनेस बना रहा है और एकदम से बिजनेस को पता चलता है, बिजनेस एनकाउंटर्स अ प्रॉब्लम दैट बिजनेस हैज लिमिटेड रिसोर्सेस इन फॉर्म ऑफ मटेरियल इतना अवेलेबल नहीं है, मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है, लेबर इतनी अवेलेबल नहीं है, लेबर की शॉर्टेज हो गई है, वर्कफोर्स कम हो गई है, कोई भी रीजन हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस आ गया, अब लेबर अवेलेबल नहीं है। अब ये जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब मटेरियल लिमिटेड है या लेबर लिमिटेड है, तो इस लिमिटेड रिसोर्स के अंदर हम उतने यूनिट्स नहीं बना सकते किसी भी एक प्रोडक्ट के जितने हम नॉर्मली बनाते हैं, जितनी उसकी नॉर्मली डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रोडक्ट ए भी बना रहे हैं, प्रोडक्ट बी भी बना रहे हैं, प्रोडक्ट सी भी बना रहे हैं। तो कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी, 3 अलग अलग हैं। ये प्रोडक्ट ए के 2000 यूनिट्स डिमांड है, प्रोडक्ट बी के नॉर्मली 3000 यूनिट्स हम बनाते और बेचते हैं, और प्रोडक्ट सी के हम 1800 यूनिट्स बनाते और बेचते हैं। ये हमारी नॉर्मल यूनिट्स की डिमांड है। लेकिन अब हमें अचानक से पता चला जितना मटीरियल हमें चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है, मटीरियल की शॉर्टेज हो गई है। तो ड्यू टू मटेरियल शॉर्टेज प्रोडक्ट ए, बी, सी उतने नहीं बन सकेंगे जितने हम बनाते हैं। तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है हम ए नहीं बना सकें, बी और सी बना सकें, हो सकता है हम बी नहीं बना सकें, ए और सी बना सकें, हो सकता है हम सी नहीं बनाए, ए और बी बना लें। तो हमें यहां पे डिसीजन लेना होता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट हम कॉम्प्रोमाइज कर दें क्योंकि मटेरियल नहीं है इतना या लेबर नहीं है इतनी। तो हम यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं, कौन सा प्रोडक्ट हम नहीं बनाएं। और ऑब्वियसली ये चीज डिसाइड करते वक्त हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, हमारी इंटेंशन क्या होती है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम कोई एक प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, हम ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस बात है ना, हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे। कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग? जो प्रॉफिट ज्यादा करके दे रहा होगा। तो जो प्रोडक्ट हमें ज्यादा प्रॉफिट करके देगा हम कोशिश करेंगे उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें, उसको हम बनाएं। और जो प्रोडक्ट हमें कम से कम प्रॉफिट देगा या ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता होगा तो हम कहेंगे यार इसको छोड़ दो, इसको कॉम्प्रोमाइज कर दो, अभी जब बाद में मटेरियल आएगा तब हम बना लेंगे। तो ये हम कैलकुलेशन देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे हम, कौन सा प्रोडक्ट हम नहीं बनाएंगे, और जो बनाएंगे तो वो कितना बन सकेगा, कितना नहीं बन सकेगा, ये सारी चीजें अभी हम इस टॉपिक के अंदर देखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। अब यार देखें, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह समझते हैं, हमारा बिजनेस है, ये 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट ए बनाते हैं हम लोग, एक प्रोडक्ट बी, ये 2 चीजें हम बनाते हैं। सही है, इसमें देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट करके दे रहा है। ए की सेलिंग प्राइस इतनी है, 1 यूनिट 200 रुपए का बेचते हैं हम। ए के 1 यूनिट पे इतने रुपए का मटेरियल लगता है, लेबर को इतने पैसे देते हैं, इतना VOH लगता है, इतना कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ए हमें कमा कर देता है। बी पे आता है, बी की ये प्राइस है, इतना मटेरियल है, इतना लेबर है, इतना है, बी हमें इतना कंट्रीब्यूशन कमा के देता है। तो ए कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? 80। बी कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? 120। अब देखा जाए तो ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा प्रोडक्ट है, ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट कमा के दे रहा है? बी। ऑब्वियसली बी कमा के दे रहा है। तो आपके दिमाग में ये बात है कि यार क्योंकि बी इज मेकिंग मोर कंट्रीब्यूशन, so business should produce B and business should compromise product A instead। सही है, B ज्यादा कमा के दे रहा है तो B बनाना चाहिए, B को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। A कम कमा के देता है तो A को भाई कम कर दें आप, A नहीं है मटेरियल इतना तो आप A नहीं बनाए, आप B बना लें पूरा। लेकिन यार देखिए ये बात नहीं है, हम चीजों को इस तरह से नहीं देखते। अब आप अगर ध्यान दें, अब ध्यान से सुनिएगा आगे बात। B 120 कॉन्ट्रीब्यूशन, A 80 कॉन्ट्रीब्यूशन। हम आगे चलते हैं, आगे देखिए एक और चीज लिखी हुई है क्वेश्चन में।
डायरेक्ट मटीरियल, मटीरियल इज $10 पर केजी। एक केजी कितने रुपए का मिलता है? 10 रुपए का। 2 केजी कितने के मिलेंगे? 20 रुपए के। 3 केजी कितने के मिलते हैं? 30 रुपए का। अच्छा, एक बात इसने और बता दी, मटीरियल इज लिमिटेड, सिर्फ यहीं तक पढ़े, मटीरियल लिमिटेड है। चले अब बात करते हैं इसके ऊपर। 1 केजी कितने का मिलता है? 10 रुपए का मिलता है। अब आ जाए हम ऊपर, आप आके सिर्फ प्रोडक्ट ए को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये मेन कैलकुलेशन है। ए पे मटेरियल कितना लग रहा है? 40 का। कितने रुपए का मटेरियल लगा है? 40। इसकी वर्किंग करते हैं जरा। 1 केजी कितने का है? 1 किलो कितने का है? 1 किलो 10 रुपए का है ना? 1 किलो 10 रुपए का है। 40 का मतलब ये कितने किलो लग गए इस पे? 1 किलो 10 रुपए का है, 2 किलो कितने के हुए? 20 रुपए के, 3 किलो कितने के हुए? 30 रुपए के, और 4 किलो कितने के हुए? 40 रुपए के। तो 40 रुपए का मतलब एक ए बनाने पे, एक ए बनाने के लिए हमें कितना केजी इस्तेमाल करना पड़ता है? 4 केजी। 40 रुपए का लगा है ना मटीरियल। 1 केजी कितने का है? 10 रुपए का। नॉर्मली 1 किलो हम कितने का खरीदते हैं? 10 रुपए का। और 40 रुपए के मटेरियल का मतलब इसके लिए कितने किलोस लगे, कितने केजी लगाए इसके ऊपर हमने? इसके लिए हमने कितने केजी लगाए? 40 केजी, 4 केजी लगाए, सॉरी 4 केजी। तो 1 किलो 10 रुपए का, 2 किलो 20 रुपए के, 3 किलो 30 रुपए के, 4 किलो 40 रुपए के। तो 40 रुपए का मतलब कितने केजी लगे? 4 केजी। तो हम ये कह सकते हैं, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, 4 kg of material is required, या इस तरह कह लें आप, 4 kg of material is consumed by each unit of product A। एक बात हो गई, एक ए बनाने पे हमें कितने केजी लगाने पड़ते हैं? 4 केजी लगाने पड़ते हैं। अब हम बी पे आते हैं। बी देखें, सिर्फ मटेरियल देखें। हम मटेरियल क्यों देख रहे हैं? सिर्फ जो चीज लिमिटेड है, जो लिमिटिंग फैक्टर है, सिर्फ वो देखेंगे। इस एग्जांपल में क्या चीज लिमिटेड है? मटेरियल। तो हम सिर्फ क्या देखेंगे? मटेरियल ही देखेंगे। अब बी पे आ जाए, ये देखें, बी पे मटेरियल, बी पे कितने रुपए का मटेरियल लगा है? 80 का। 80 रुपए का लगा है मटेरियल प्रोडक्ट बी के ऊपर, 80 रुपए का मटेरियल लगा है। इसका मतलब क्या है? वापस आके देखें, 1 किलो कितने का है? 10 रुपए का। 80 रुपए का मतलब 1 किलो 10 रुपए का, 2 किलो 20 के, 3 किलो 30 के, 5 किलो 50 के, 6 किलो 60 के, 7 किलो 70 के, 80 का मतलब 8 केजी। तो एक बी बनाने के लिए कितना केजी लग रहा है? केजीज में बात कर रहा हूं मैं, केजीज में। पैसे तो दिए मैं, 80 रुपए का मटेरियल लगा, इसका मतलब कितने केजी लगे? 8 केजी लगे। एक ए बनाने के लिए, एक ए बनाने पे, एक ए बनाते हैं तो कितने केजी लगते हैं? 4 केजी लगते हैं। एक बी बनाते हैं तो कितने केजी लगते हैं? 8 केजी लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निकल। अब सुनिए बात, क्या मैं ये कह सकता हूं, चलें सुने, एक बी बना और एक बी हमने बेच दिया, बनाया और उसको बेच दिया। तो एक बी ने हमें कितना कंट्रीब्यूशन कमा के दिया? एक बी ने हमें कितना कमा के दिया कंट्रीब्यूशन? मटेरियल, लेबर सब माइनस करके 120 रुपए कमा के दिया। तो एक बी ने हमें कितने कमा के दिए? 120 रुपए। सही है। अब हम बात करते हैं, जरा एक ही बात करते हैं। एक ए बनाने में 4 किलो लगे और मटेरियल, लेबर वगैरह सब लगने के बाद एक ए ने कितना कमा के दिया हमें? 80 रुपए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं यहां पे। अब सुने, अगर मैं आज मैं अगर एक बी का एक यूनिट में ना बनाऊं, मैं कहूं यार एक काम करो, ये जो बी बन रहा है ना इसको रोक दो, छोड़ दो, बी का एक यूनिट आप नहीं बनाए, आपने बी का एक यूनिट नहीं बनाया, छोड़ दिया ये बी का एक यूनिट। एक बी पे कितने केजी लगते हैं? देखें, एक बी पे
एक बी पे कितने केजी लगते हैं? 8 केजी लगते हैं। एक बी पे कितने केजी लगते हैं? 8 केजी लगते हैं एक बी के ऊपर। एक बी पे 8 केजी लगते हैं। अगर हम एक बी ना बनाएं, एक बी, मैंने कहा यार एक बी नहीं बनाओ, तो कितने केजी बचेंगे? एक बी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो समझ लो एक बी हम नहीं बनाएंगे। एक बी पे कितने केजी लगते हैं? 8 केजी लगते हैं। अगर एक बी नहीं बनेगा तो कितने केजी बचेंगे? 8 केजी बच जाएंगे। तो अगर हम एक बी ना बनाएं तो कितने किलो बचेंगे? 8 किलो बच जाएंगे। और 8 किलो जो हम बी से बचाएंगे, अगर हम ए पे लगा दें, उस 8 किलो से अगर हम ए बना दें तो कितने ए बन जाएंगे? 2 ए बन जाएंगे। एक ए बनाने में हमारे कितने किलो लगते हैं? 4 किलो लगते हैं। बी नहीं बनाएंगे तो 8 किलो बच जाएंगे। अगर वो 8 किलो से हम ए बनाएंगे तो कितने ए बन जाएंगे? 2 ए बन जाएंगे। एक ए हमें कितने कमा के देता है? 80 रुपए कमा के देता है। 2 ए बन जाएंगे तो आप कितने कमा लेंगे? 160 रुपए कमा लेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं बी ज्यादा कमा के दे रहा है? भाई बी ज्यादा कमा के दे रहा है, बी 120 रुपए कमा के दे रहा है, तो बी में 8 किलो भी तो लग रहा है। अगर वही 8 किलो आप ए में लगाएं तो कितने ए बन जाएंगे? 2 ए बन जाएंगे। एक ए कितने कमा के देता है? 80 रुपए। 2 ए कितने कमा के देंगे? 160। तो जितना बी पे लगा रहे हैं अगर उतना ए पे लगा दें तो 160 कमाएंगे। और बी से क्या कमा रहे हैं? 8 किलो लगा के 120। तो हम फैसला सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे नहीं लेते कि ये 80 कमा के दे रहा है, ये 120, ये ज्यादा कमा के दे रहा है तो ये बना लेते हैं। सही है, ज्यादा कमा के दे रहा है तो भाई केजी भी तो इतने ज्यादा लगा रहा है। वो 120 रुपए कमा के दे रहा है तो 8 केजी भी तो लगा रहा है। अगर वही 8 केजी आप ए पे लगा दें तो ए फिर कितने कमा के देगा? ये भी तो आप चेक करें। तो बात समझ में आ रही है? तो हम लोग कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब यहां पे आप देखें तो यहां पे देखने से क्या लग रहा है? ज्यादा फायदे कौन सा दे रहा है? ज्यादा प्रॉफिट कौन सा कमा के दे रहा है? कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा कमा के दे रहा है? ए ज्यादा कमा के दे रहा है। 8 किलो ए में लगाएं तो 2 ए बन जाएंगे। 2 ए बन जाएंगे तो आप कितने कमा लेंगे? 80 और 80 120। सही है। मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। 8 केजी एक बी बनाते हैं, एक बी का बनाते हैं तो 8 केजी लगते हैं। एक ए बनाते हैं तो 4 केजी लगते हैं। एक बी कितना कंट्रीब्यूशन कमा के देता है? एक बी 120 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा के देता है। एक ए कितना कमा के देता है? 80 का कंट्रीब्यूशन कमा के देता है। अगर हम एक बी कॉम्प्रोमाइज कर दें तो 8 केजी सेव करेंगे हम, और यही 8 केजी अगर हम ए पे लगाएं तो ए के एक यूनिट पे 4 केजी लगता है, तो 8 केजी का मतलब ए के कितने यूनिट बन जाएंगे? 2 यूनिट बन जाएंगे। एक यूनिट कितने कमा के देता है? ए का एक यूनिट 80 रुपए कमा के देता है। दूसरा भी कितना कमा के देगा? 80 रुपए। तो ये कितना कमाएंगे? तो वही 8 केजी जो हम बी पे लगा के 120 रुपए कमा रहे हैं, वही 8 केजी अगर हम ए पे लगाएं तो 2 ए बनेंगे, हम 160 रुपए कमा लेंगे। तो ज्यादा फायदा तो ए दे रहा है ना, फिर ए बनाना चाहिए। समझ में आई बात? इस पे हम डिसाइड करेंगे क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए।